13 जुलाई तक तो यानी नज़र आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन कि तेरे तेरे पिंड पिंड ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहाम खान साहिबा से रब्ता किया। पीटीआई है। एक हिडन कोई ऐसा काम जो कि सरअंजाम दिया जा रहा है और जिस पर अब गवर्नमेंट जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट साइड पे या गेटवेज जो हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन। तो इस तरह की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं कि आप ठीक इंफॉर्मेशन को ठीक ठीक बार बार स्क्रीन करते हैं और उसको थ्रेश होल्ड करने के बाद आप एक चीज़ को आगे पास ऑन करने देते हैं एंड ठीक यूज़र तक। जो ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना है जिसका रेप्लिका बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लाया जा रहा है, तो वो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना आप सोशल मीडिया पे इस पे जाएं गूगल पे, तो वहाँ पर आपको सारे उसके फीचर्स मिलते हैं कि क्या चीज़ें उस पे कंपोनेंट्स हैं। वो फाइवर जो है उसने ऑफिशियली बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो स्टेटस थे उनको अनअवेलेबल करार दिया और उसकी वजह जो बताई गई, उनको ये जो नोटिफिकेशन भिजवाया गया जो मुझे फाइवर यूज़ करने वालों ने शेयर किया, तो उसमें ये लिखा गया था कि आपका स्टेटस इसलिए हम अनअवेलेबल कर रहे हैं कि उनकी अपनी जो रिप्यूट है फाइवर कंपनी की वो डिस्टर्ब हो रही है इंटरनेशनली। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी वजह उन्होंने बताया, क्योंकि जो आउटेज है और साथ में जो स्लो डाउन नेट का होना, उसकी वजह से जो उनका काम मुतासिर हो रहा है, उससे क्लाइंटेज मुतासिर हो रही है, तो फिर कंपनी की एक साख मुतासिर होती है। आपको फिर ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही आपको ये सर्विसेज ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ही देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक हर उस शख्स के साथ है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन रखता है या घर के अंदर जो है उसने पूरी दुनिया के साथ थ्रू इंटरनेट जो है वो रवाबत रखने हैं, राब्ते रखने हैं अपनी फैमिली के साथ, बिज़नेस जितने भी वो करते हैं अपनी कम्युनिकेशन उस हवाले से, या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन करते हैं। ये सारे का सारा जो है वो थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होता है। पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि ये जो इंटरनेट का मामला है ये काफ़ी सीरियस हो चुका है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जो सीनियर हायरार्की है, यानी फेडरल मिनिस्टर जो हैं शिज़ा फातिमा साहिबा, वो कई मरतबा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं। अता तारर साहब जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी वजाहतें पेश की हैं, बट स्टिल ये प्रॉब्लम जो है वो जूं का तूं है। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमने यहाँ पे दावत दी है जावेद हुसैन साहब को। 92 न्यूज़ से आप मुंसलिक हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मुख्तलिफ बाकी बीट्स भी करते हैं, बट मेन जो है उनका आईटी टेलीकॉम को बड़े करीब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू। तशरीफ़ लाए। ये मसला है कि बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने भी सुनी और उसमें हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी काफ़ी परेशान दिखाई देती है। एक हिडन कोई ऐसा काम जो कि सरअंजाम दिया जा रहा है और जिस पर अब गवर्नमेंट जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट साइड पे या गेटवेज जो हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन पूरे मुल्क में दिखाई देता है। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक फ़ॉल्ट आया जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की जो पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज थी वो डाउन हुई और उसके जो पाकिस्तान में कुछ सिस्टम्स अगर इंस्टॉल थे तो वहाँ पर भी उसकी सर्विसेज डाउन हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो रिस्टोर हो गई। और फिर उसके बाद एक मुसलसल फिर हम एक फेज़ से गुजरे कि वो उसके साथ मुंसलिक होती चली गई चीज़ें, कि स्लो डाउन और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसमें फिर इवन के जो आपके लैंडलाइन के थ्रू इंटरनेट यानी कि फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो सही सर्विसेज आ रही थी वो भी सही, मुतासिर रही। फिर उसके क्योंकि बाद लोग ज़्यादातर चूँकि जी, वो यूज़ करते हैं, वायरलेस यूज़ करते वायरलेस हैं। यूज़ करते हैं बिल्कुल, मोबाइल ब्रॉडबैंड। डाटा जो है, यानी रूमिंग के अंदर जी, जब होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उसमें तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। हुँ। बट इवन जो आप बात कर रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए जिन लोगों ने यानी कनेक्शंस लिए हुए थे, उसमें भी लोगों को उसमें भी लोगों प्रॉब्लम्स। को चंद दिन के लिए जो डाउन था वो दिखाई दिया और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली फिर जो अभी सूरत हाल बनी कि उसमें ब्रॉडबैंड जाके आपको दिखाई देता है कि ब्रॉडबैंड के अंदर ये मसाइल दरपेश हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन बतौर रिपोर्टर हमने जब पीटीए रेगुलेटर है मुताल्लिका इंडस्ट्री का,
तो वो तमाम चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखता है। इवन कि मैंने जो ITU है, इंटरनेशनल जो टेलीकॉम एसोसिएशन है, यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, उसको मैंने लिखा भी सही कि आप हमें इस आउटेज का वजह बताएं कि पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है। तो उनका वन लाइनर रिप्लाई आया कि आप अपने रेगुलेटर से रब्ता करें। तो उन्होंने भी रेगुलेटर की तरफ रेफर किया। तो यहाँ पर PTA की दिस जानिब वेरी से गुड दैट यू कॉन्टैक्टेड जी, देम, ये तो जी। बड़ी अच्छी बात है। और PTA जो है वो मुकम्मल खामोशी रखे हुए है। इवन के बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल ऐसी कि हमें एक्सेस ही नहीं है दी जाती कि आप वहाँ पर जाके किसी ऑफिशियल से बात कर सकें। नहीं, बट दे until हैव unless- दे हैव गॉट देयर मीडिया विंग, यस, वहाँ पे लेकिन बदकिस्मती से मीडिया कि विंग तो है। उन तक रसाई सिर्फ आप अपने कम्युनिकेशन जो तरीकाकार है उसके ज़रिए करें तो मुलाकात के लिए वक्त कम ही मिलता है वहाँ पर। इवन के चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट डाली मैंने कई सारी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया मुलाकात के लिए। तो सूरत हाल यही थी कि उसमें जानने के जो सवालात थे वो यही थे कि मौजूदा जो सूरत हाल है इंटरनेट की, इससे मुतालिक जो क्यूरीज हैं उसके जवाबात लिए जाएँ। उनकी तरफ से कुछ मुकम्मल खामोशी रही। फिर कुछ वक्त के बाद हमने देखा कि उनकी तरफ से एक वजाहत जारी होती है, क्लैरिफिकेशन PTA की तरफ से। उसमें क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया कि 2 किस्म के फायरवॉल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो लेकिन वो हमारे अच्छा, इंटरनल थोड़ा सिस्टम सा के लिए इसको जावेद भाई मैं चाहूँगा है। जी, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कम पेश 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करते जी। हैं, और इसमें रूरल एरियाज़ के अंदर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, बट स्टिल दे जनरेट द कंटेंट, एंड इट इज़ एंटरटेनमेंट किस का कंटेंट होगा, इस टाइप का कंटेंट होगा जी। ज़्यादातर। अब ये फायर वॉल जो है ये बेसिकली है क्या चीज़, वो व्हाट इज़ इट, जिसको हम मतलब आसान अल्फाज में बता सकते हैं किसी? इसमें आपको पहले तो बताऊं कि जो हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं उसकी जो काउंट अगर किया जाए पूरे मुल्क में जो PTA के आदाद-ओ-शुमार हैं वो तकरीबन 18 करोड़ से ज़्यादा के सही अफराद है। के पास एक्सेस है इंटरनेट तक की। ठीक है। और इसमें ब्रॉडबैंड और जो फिक्स्ड जो कनेक्शंस हैं उसके अलग सी फिगर्स हैं, जिसमें ब्रॉडबैंड के 12 से 13 करोड़ यूज़र्स हैं, और फिर जो फिक्स कनेक्शन यूज़ करते हैं उसके बाकी मोबाइल के कितने मोबाइल। हैं जो ये जो एंड्रॉयड ब्रॉडबैंड जी ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूँ उसमें 12 से 13 करोड़ अफराद जो मोबाइल ब्रॉडबैंड के ज़रिए सर्विसेज ले रहे हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ी तादाद है जो कि आपकी इंटरनेट के ज़रिए इस एंड्रॉयड और दीगर जो यानी गैजेट्स हैं ऑलमोस्ट उसके ज़रिए। ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। यस। और इसमें आप एक और चीज़ भी बड़े काबिल ज़िक्र है कि आपके 60% जो यूथ है और फिर उसका इंटरेस्ट आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा होना, फिर सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर समझते हैं हमारी जो पिछली जनरेशन एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि इस वक्त मीडियम जो एक पाकिस्तान में बड़ा बन चुका, वो डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लोगों के रोज़गार मुंसलिक हैं, इवन के शॉर्ट वीडियोस बना के लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं, बहुत, अपनी बहुत। प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, अपने स्किल्स को बेच रहे हैं। लेट मी शेयर, तो- अभी मैं गया उधर ये पेट्रोल पंप पे, और वहाँ पे वो था ये टायर जो करते हैं रिपेयर करते रिपेयर हैं, करते हैं, और पंचर वगैरह लगाते हैं। वो मुझे कह रहा था जी कि कहता है सर मैं अभी आपको ना 1 मिनट में ये आपको बना के बता देता हूँ। और उसने कोई आई थिंक हार्डली कुछ 15 या 20 सेकंड की वीडियो बनाई, जी, एंड ही ऑल्सो यूज द म्यूजिक टू इट, ओके। एंड देन ही अपलोडेड इमीडिएटली। सही। सो आई वाज शॉक्ड कि यार ये बंदा जो है ये जी। देखें टायरों का काम, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई स्कूल देखा है, बिल्कुल। तो इस हद तक लोगों तो का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी, एंड ही penetration भी। आल्सो सेड कि जी ये तो मोनेटाइज भी हो गया मेरा जी, चैनल। जी, जी। और इसमें देखें कि पेनिट्रेशन जो है वो आपकी कितनी ज़्यादा हो चुकी है आबादी के अंदर। बहुत बड़ी मार्केट है आपकी 24 से 25 करोड़ आबादी की, और इसके अंदर फिर आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ से, और इसी टेलीकॉम सेक्टर के ज़रिए फिर जो टैक्स रजीम गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक पूरा एक मैकेनिज्म। चलें वो नुकसान की तरफ अभी जी। हम आते हैं, कुछ फिगर्स भी। ये फायर वॉल को हम आसान अल्फाज में कैसे, firewall, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, या बहुत जी, इसकी तशरीह कैसे कर सकते हैं लोगों के साथ? फायरवॉल का जो है वो बहुत अरसे से हमारे यहाँ एक ऐसा गैप जो कि साइबर सिक्योरिटी के नाम से हम जान रहे थे। आपको याद होगा बेसिकली ये है क्या है, तो जरा थोड़ा सा टेक्निकल चीज। टेक्निकल चीज है फायरवॉल। ये यानी इट इज जस्ट लाइक अ गेट। जी, लाइक अ गेटवे, गेटकीपर और डिफरेंट लेयर्स में आप इसको रखते हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि इस बिल्डिंग में आने के लिए मुझे नीचे एक मेन गेट क्रॉस करना पड़ा, सही, देन फिर मुझे स्टेयर्स से आके फिर मुझे एक उससे चेक एंड बैलेंस से गुजरना बिल्कुल। पड़ा,
देन फिर आपके इस रूम में आने के लिए। तो इस तरह की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं कि ठीक, आप इंफॉर्मेशन ठीक, को ठीक। बार बार स्क्रीन करते हैं और उसको थ्रेश होल्ड करने के बाद आप एक चीज़ को आगे पास ऑन करने देते हैं एंड ठीक, यूज़र तक। ठीक है। अब इसमें जो लेयर्स हैं वो डेवलप की जा रही हैं। इसकी डिफरेंट लेयर्स या जिसको टायर्स बोला जाता है, वो इसमें हैं कि जिसमें हर लेयर के ऊपर आप उसके चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। ठीक, अभी जो जिस फायरवॉल की बात की जा रही है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 7th लेयर तक जाके उसका जो डीप जो पैकेट की इंस्पेक्शन है वो तक कर सकता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चहमगोइयाँ कहें या उसके अंदर एग्जेजरेशन ज़्यादा दिखाई देती है सही। कि जो माहिरीन जिनसे मैंने बात की, उन्होंने स्टडी किया हुआ है कि जो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है, जिसका रेप्लिका बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लाया जा रहा है, तो वो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना आप सोशल मीडिया पे इस पे जाएँ गूगल पे, तो वहाँ पर आपको सारे उसके फीचर्स मिलते हैं कि क्या चीज़ें उस पे कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें कैपेबिलिटी एक पैकेट के अंदर के इंफॉर्मेशन की कि उसमें क्या चीज़ एक आईपी से दूसरी आईपी तक जा रही है, वो सी करने की सलाहियत उस तरह से नहीं है कि आप पूरा मैसेज को रीड आउट कर सकें अनटिल अनलेस कि आप कुछ चीज़ों के थ्रेशहोल्ड उसमें रखें। फॉर इंस्टेंस कि कोई ऐसा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन में, तो आप थ्रेशहोल्ड में पाकिस्तान का नाम रखेंगे तो जहाँ-जहाँ से पाकिस्तान का नाम यूज़ होगा, वो सारी वहाँ से information गुज़र रहा आपको होगा। जी। ठीक है। तो वो इस या हम सीक्वेंस से सेंसिटिव हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जी, या सेंसिटिव हमारे जो ये एसेट्स हैं। एसेट्स हैं, कौमी जी। सलामती की बात है, एग्जैक्टली। या जिसमें आपके कम्युनिकेशन में या हमारे जो आइन के मुताबिक आज़ादी इज़हार राय के जो आर्टिकल्स में बताया गया है कि आप हेट्रेड और जो नफरत अंगेज मवाद है, हाँ, नहीं वो तो पास आर्टिकल ऑन कर 19 सकते के हैं। अंदर भी है, जी। वो पेमरा के लॉ के अंदर भी बिल्कुल। है, वो इन्होंने जो बनाया है पीका, उसके अंदर भी दे हैव पुट द जी। सेम सेक्शन। बिल्कुल। अब ये फायरवॉल जो है वो पर्पस उसका ये है कि आप इन चीज़ों की सलामती के लिए ठीक, या फिर ठीक। जो साइबर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी के लिए अब मुझे इंस्टॉल ये करते हैं। जावेद भाई साथ ये भी बता दें कि ये क्या वो मवाद जो कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहा है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, या विद इन द कंट्री जो है उसको लेट अस से कि उसको जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें देखें आपकी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जब गेटवेज पे मेन गेटवेज पे रखी तो ठीक। बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है उसको आप मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप इसका मतमा नज़र ये रखते हैं कि आप सेक्टोरल बुनियादों पर, जिस तरह से अभी आपने सर्ट्स का भी नाम सुने होंगे कि वो एक नेशनल लेवल पे एक सर्ट कायम की गई है, उसके नीचे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सर्ट्स होंगी, वो मॉनिटर करेंगी ये साइबर स्पेस की सिक्योरिटी के हवाले से। अगर आप उस लेवल पे जाके इस फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली जब आईपीज़ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आप जो सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ से गेटवे से जो चीज़ गुजरेगी वो मॉनिटर होके गुजरेगी। तो ये जो अभी हर्डल इससे अगर लिंक किया जाए तो इसमें ब्रॉडबैंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि फ़ोन पे अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर इनको कंपनीज़ की सतह पे उनके गेटवेज़ पे लगा दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसकी थ्रेशहोल्ड होके उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी जो एक्सपर्ट्स की जानिब से मिल रही है, क्योंकि जो बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो मार्केट में जो साइबर सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बात ही नहीं करना चाहते फायरवॉल के ऊपर। जो हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद डिबेट हैं। हो रही है उस पे बात नहीं करना चाहते वो। वजह शायद कुछ वजूहात हों उसके पीछे, लेकिन मेरी जो 2-3 एक्सपर्ट्स ऐसे जिनको मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम हैं, वो लब कुशाई नहीं कर रहे फ़िलहाल इस इशू के ऊपर। शायद उस बिहाइंड द सीन कुछ उनके भी मसाइल हों या इश्यूज़ हों। और फिर जिन्होंने बात की या जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि अगर $100 मिलियन फॉर इंस्टेंस की इसकी कॉस्ट है और अगर एक रेप्लिका चाइना का मॉडल अगर यहाँ पर लाया जा रहा है तो वो उस सूरत में कामयाब नहीं हो सकता कि चाइना ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद डेवलप किए हुए हैं। हाँ, अपने उनकी एग्जैक्टली। उनके गैजेट्स अपने दे हैं। डोंट अलाउ यूट्यूब, दे डोंट Yes. अलाउ गूगल, दे डोंट अलाउ अदर Exactly. अमेरिकन जितने भी वो हैं और service इवन के providers। ये जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन्स की जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने फ़ोन खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं हम्म। और वो कंपैटिबल हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो जब तक आपकी कंपैटिबिलिटी आपके हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की और नहीं अपने बनेगी। सिटीजन्स को मुतमईन भी कर रहे हैं ना, जी, उनको जी। कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि दे आर सेटिस्फाइड विद जी, व्हाटएवर दे आर गेटिंग। अब मुझे ये बताएं कि इसका जो फाइनेंशियल साइड, फिर हम इसके पॉलिटिकल साइड पे आ जाएंगे। पिछले चंद रोज़ के अंदर कितने जो फिगर्स खुद भी मिनिस्टर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो सवाल आप लोग करते रहे, जी। बाकी भी जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, तो कितने लॉसेस आप समझते हैं कि कोई एस्टिमेटेड रफली हुए हैं इस दौरान? देखें पहले तो आपको बताएं कि जो फाइवर है एक ऐसा फोरम है
कि उसके ज़रिए मैं और आप या कोई आम आदमी भी अपने सलाहियतों को उस पे उजागर करके उसको मार्केट उसकी कर सकता है और उसके सही। ज़रिए अपनी सही। मनी जनरेट कर सकता है। तो वो फाइवर जो है उसने ऑफ़िशियली बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो स्टेटस थे उनको अनअवेलेबल करार दिया और उसकी वजह जो बताई गई उनको ये जो नोटिफ़िकेशन भिजवाया गया, जो मुझे फाइवर यूज़ करने वालों ने शेयर किया, तो उसमें ये लिखा गया था कि आपका स्टेटस इसलिए हम अनअवेलेबल कर रहे हैं कि उनकी अपनी जो रिप्यूट है फाइवर कंपनी की, वो डिस्टर्ब हो रही है इंटरनेशनली। तो इस वजह से क्योंकि इसकी वजह उन्होंने बताई क्योंकि जो आउटेज है और साथ में जो स्लो डाउन नेट का होना, उसकी वजह से जो उनका काम मुतासिर हो रहा है, उससे क्लाइंटेज मुतासिर हो रही है, तो फिर कंपनी की एक साख मुतासिर होती है। तो उस सूरत में उन्होंने उनका स्टेटस जो है वो अनअवेलेबल कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब से कुछ जो लोग फिक्स कनेक्शन यूज़ कर रहे थे, वो उनका काम फिर भी अभी चल रहा है। जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं अमूमी तौर पर उसकी तादाद ज़्यादा है। जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपना काम करते हैं और ब्रॉडबैंड के ज़रिए वो कनेक्टिविटी से ही अपना सारी सर्विसेज़ देते हैं, वो मुतासिर हैं। तो तकरीबन $500 मिलियन का इसमें उन्होंने बताया कि ये पूरी मार्केट जो है वो मुतासिर हुई है, उसमें लॉस हुआ उन्हें। दैट इज़ $500 बिलियन। यस। और अगर रुपये में हम देखें तो ये तकरीबन यानी एक 140 अरब रुपए बन जाते हैं। जी। और इसमें जो है वो आप देखें कि जो वायरलेस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से जो इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। उन्होंने भी बताया कि बहुत बड़ी हमें फ़ेस करना पड़ा है आउटेज की वजह से, लॉसेस भी फ़ेस करने पड़े हैं और साथ ही साथ एक एसोसिएशन है जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ने मिलकर यहाँ पर बनाई है और उस एसोसिएशन में तकरीबन 700 से 800 हाउसेज़ ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। उसका नाम पाशा है। पाशा ने जो अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी की इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, उन्होंने बताया कि $300 मिलियन का नुकसान उन्हें फ़ेस करना पड़ा इस आउटेज की वजह से। तो ये इतना इस लेवल पे अभी नुकसान हो रहा है और यानी ये चंद वीक कंटिन्यू है। जी, 1 वीक मैक्सिमम 1 वीक। 1 वीक। हाँ, तो यानी तो अगर 4 वीक लगाएं तो उसका दैट इज़ $1.2 बिलियन बिलियन डॉलर हो जाएगा। जी, अकॉर्डिंग टू देयर फिगर। जी। तो इसका मतलब अब अभी भी सूरत हाल ऐसी है, जो मिनिस्टर साहबा से जो सवालात किए गए, मतलब हुँ। अब स्टिल दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, या ये जो सवालात हुए और मिनिस्टर साहिबा का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, तो मेरा सवाल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए ही था कि वो फायरवॉल का नाम लेना पसंद नहीं कर रही थी या खौफज़दा थी शायद कि उनको नहीं, मेरे उनको कैसे खौफ खौफज़दा हो इसलिए सकता कि है? She is a minister, federal जब minister। पीटीए की प्रेस एक वजाहत जारी हुई थी, क्लैरिफिकेशन फायरवॉल, जिस पे उन्होंने वजाहत दी थी कि हम अपने इंटरनल सिस्टम के लिए 2 फायरवॉल्स हमने परचेज़ किए हैं। तो उस क्लैरिफिकेशन पे भी पता चला था ज़राए से कि उस पर नाराज़गी का इज़हार किया गया था कि आपको क्लैरिफिकेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई एक सेगमेंट ये चाहता है कि ये इबहम, एम्बिग्विटी लोगों के कायम ज़हनों में रहे। कायम रहे। सही। क्योंकि ये जो इबहम है, ये एक बज़ाते खुद एक फायरवॉल है, हम्म, जो लोगों के ज़हनों पे लगाई जा रही है। हम्म, तो उस चीज़ को एक खौफ बना के या उसे एक हवा बना के लोगों के अंदर सराहियत करना, मेरा ख्याल है उसका पर्पज़ ये है कि उसका इस फायरवॉल का जो एक 50% तो आपका जो इंस्टॉलेशन का काम है वो इसके ज़रिए हो जाएगा और फिर 50% जो है वो आपकी लेजिस्लेशन और बाकी जो चीज़ें गैजेट्स वगैरह लगा के और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप करेंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो फैसला साज और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इस काम को खुफिया अंदाज से ही सर अंजाम दे दिया जाए, जबकि फेडरल मिनिस्टर जो इन्फॉर्मेशन के हैं वो ये कहते हैं वक्त आएगा तो फिर हम इस पे प्रॉपर आपको एक प्रेस रिलीज या हम इस पे वजाहत देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो थर्स्ट है आवाम की वो हम तक पहुँचती है, हम सवालात लेके मिनिस्टर्स के पीछे, पीटीए के पीछे जो मुताल्लिका इवन के सही। स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन को हमने पूरा एक उनसे गुजारिश की कि आप चेयरमैन पीटीए को बुलाएं यहाँ पर। तो 21 तारीख को उन्होंने चेयरमैन पीटीए को तलब किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि दैट्स नेशनल असेंबली या सेनेट की? नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी। जी। ये चेयरमैन कौन है उनका? चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी के जी, सैयद जी। अमीनुल हक हैं, जो कि अच्छा। साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर हाँ, आईटी। वो रहे हैं ना, जी। एमके हमारे दोस्त। जी। तो अब मुझे ये बताएं कि अब इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू तो है सिक्योरिटी का, जी। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का, बल्कि आर्मी चीफ ने तो 14 अगस्त की जो रात में जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी काकुल में, जी। उसमें इसका अपनी स्पीच के अंदर भी जिक्र किया था। जी। और जाहिर है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स को यूज़ यूज़ करके
लोगों को मिसलीड करते हैं, नैरेटिव्स, नेगेटिव नैरेटिव्स जो हैं अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वो करते हैं। ये तो बिल्कुल यानी इसको तो मानना चाहिए। जी। अब मुझे ये बताएं कि इससे यानी एक तो ये है कि वी हैव टू गार्ड आवर कंट्री फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यही जो डिजिटल टेररिज्म की जो बात की जाती है। दूसरी तरफ है इकोनॉमिक कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन। जी। तो अब इसमें हम फ़र्क फिर कैसे करेंगे? इसमें देखें, जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, उसमें साइबर स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है। आपका आप वेब ब्राउज़र पे जो इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, वो इंटरनेट का 5% है और 95% आपका डार्क वेब है। और डार्क वेब पे होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो माजी में बहुत सारे वाक़यात में आपने देखा कि डार्क वेब इन्वॉल्व रहा। आप बहुत बड़े-बड़े स्कैम हो या इवन के बिल्कुल सेंसिटिव जो आपकी मालूमात हैं, वो वहाँ पर रखी जाती हैं और फिर उसको सिक्योर बनाने के लिए भी पर्पज़ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो साइबर स्पेस है आपका, उसको सिक्योर बनाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 2010 में आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडेन ने एक विसल ब्लोइंग उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि जिसमें 3 उन्होंने ममालिक सर की स्पाइंग की जा रही है। हाँ और 3 ममालिक की जो स्पाइंग थी वो हमारे उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। जिसके बाद सेनेट में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये क्वेश्चन रेज़ किया और फिर उस पे फिर तशवीश का इज़हार किया गया और फिर काम शुरू किया गया 2010 में। हमारी जो इवन साइबर फ्रेंच वर नॉट हैप्पी विद इट। उनके जी। प्रेसिडेंट की सारी वो जो थी उसको जी। भी वो कर रहे थे, जी, मॉनिटर कर बिल्कुल। रहे थे। और वो जिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ पाकिस्तान में सरायत कर चुके थे, वो शायद आपने पढ़ा होगा कि जी। सिस्को नेटवर्किंग और सारा। जी। फिर उसके बाद चाइना की और जो इनकी स्पेस वॉर और जो साइबर वॉर अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान में, अमेरिका और चाइना चाइना के दरमियान में, वो टेक्नोलॉजी वार और फिर उसमें हुआवे का इन्वॉल्वमेंट आपने देखा। उनके सीईओ को फिर चंद साल पहले वहाँ पर गिरफ्तार करने की मालूमात इतलात आ रही थी अमेरिका में। फिर उन्होंने उसका प्ले स्टोर बंद कर दिया। इस किस्म की उनकी आपस में एक कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। उसकी वजह यही थी कि वो एडवर्ड स्नोडेन ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें पाकिस्तान का भी शुमार था और उन्होंने बताया कि जासूसी की जा रही है गैजेट्स के थ्रू पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट में मूव की ये सारा क्वेश्चन वगैरह, उसके बाद फिर एक पॉलिसी मुरतब की गई। उसमें अमार जाफरी साहब और दीगर जो लोग थे उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया और फिर पाकिस्तान की पहली साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद रखी गई और उसकी जो पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट मंजूर हुआ जाके 2021 या 22 में आई थिंक। उसके बाद फिर उसके रूल्स बनाए गए और फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीज़ें अब इन प्लेस आ रही हैं सारी। वो जो आपका साइबर क्राइम विंग था वो तो आपने 2016 में पीका FIA का बना के आपने बना लिया, लेकिन उससे पहले होने वाला जो एक स्पेस था, जो साइबर स्पेस था, वो टोटली अनसिक्योर था। तो उसको कवर करने के लिए ज़रूरी था कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पहले हो। अब उस स्पेस के लिए आपकी फायरवॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कि आपने कैबिनेट डिवीज़न में जो आपने टैबलॉइड्स लगाए मिनिस्टर्स के लिए, उस पे आप पूरा एजेंडा फ्लोट करते हैं। उस पे उनको भी हैक कर ले। वो हमें इतला मिली कि वो कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर वहाँ चलाया जा रहा था वो इंडियन कंपनी थी। हाँ। उसकी सर्टिफिकेशंस यूज़ हो रही थी। इसी तरह से मेरी बात हुई थी मरहूम जो रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने सेनेट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की। आपने शायद आपको याद होगा, वो एक रिपोर्ट थी जो इलेक्शंस के बारे में बात की जाती है कि RTS बैठ गया, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है वो। उसमें बताया गया कि उसकी जो सर्टिफिकेशंस ली गई इलेक्शन कमीशन ने, वो पाकिस्तान की एक फर्म ने किसी बिहाफ पे दी, तो जब चेक किया तो वो कंपनी जो है वो उसके 2 CEOs जो दुबई बेस्ड कंपनी थी वो इंडियंस थे और वो सर्टिफिकेशंस यानी उनकी पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा पाकिस्तान के सिस्टम तो ये वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है कि आपकी जो वॉल्स हैं वो इस ब्लैक प्रोपेगेंडा या आपकी जो सलामती के मामलात हैं, जो 2020 में भी मेरी इतला है कि एक बड़ा सीवियर अटैक हुआ ऑपरेशन सनशाइन के नाम से और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान में, सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर। और फिर उसके साथ साथ पिछले 2 साल कबल हमारा एक इदारा है NTC, नेशनल टेलीकॉम कॉरपोरेशन, उसका काम है कि साइबर स्पेस की रखवाली करना और फिर आपके जितने ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी वो उसके थ्रू दी जाती है। तो उनका पूरा एक सर्वर यहाँ पे डाटा हाउस है, डाटा बेस है, उस पे हर 14 अगस्त को 1 मिलियन अटैक होता है, 1 मिलियन साइबर अटैक होता है। और उन्होंने क्योंकि उसके वॉल्स बनाई हैं, सो व्हाट वी कैन से इज कि जो कुछ गवर्नमेंट जो है
इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी। सेव करने के लिए वो जो कर बहुत रही ज़रूरी है है। वो ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो सियासी जमातें हैं, खासकर जो पीटीआई है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अपनी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया 2010-11 ऑनवर्ड अभी तक, एंड स्टिल दे आर डूइंग। जो लोग इनके बाहर हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो इसको फिर एक नेगेटिव तरीके से भी पेश करने की कोशिश करते हैं, और वो किसी हद तक वो कहते हैं जी कि आप अगर इस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेंगे तो जो डेमोक्रेसी की जो रूह है, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी जो है वो मुतासर होगी। यानी लोगों से आप अगर लोगों तक सही बात टाइमली नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब एक द नेशनल सिक्योरिटी एंड डेंजर टू आवर सिक्योरिटी, जो भी हमारे पास यानी चीज़ें लगी हुई हैं जहाँ जहाँ पे भी, उनके लिए ख़तरा, और दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल आपको फ्रीडम होती है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो उसकी इजाज़त देता है, वो किस हद तक मुतासर होता है? देखें, आर्टिकल 19 का तो प्रैक्टिस करने का एक राइट है कि हर सिटीजन अपनी आज़ादी रखता है बात करने की, लेकिन उसमें फिर हदूद व क़यूद हमारे आइन में उसको उसी में ही है, उसी सेक्शन में है। लेकिन डिजिटल मीडिया, जिस तरह से डिजिटल मीडिया के अंदर एक सोशल मीडिया उसका कंपोनेंट है। डिजिटल मीडिया तो एक बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है। उसमें सोशल मीडिया जो है वो उसके भी कुछ फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिसको आप कहते हैं कि इसके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। अभी आप देखें ट्विटर के पाकिस्तान में आपको वो बैन करना पड़ गया। उसके आपको इल्म है कि उसके कितने यूजर्स पाकिस्तान में थे? 3.5 मिलियन। ये कोई बड़ी तादाद तो नहीं है, 35 लाख लोग। लेकिन उससे आप खौफजदा होके उसको आपको ब्लॉक करना पड़ा, और इस तरह से दीगर प्लेटफॉर्म्स को। मेरा ख्याल है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। पब्लिक जो मीडिया है वो इस वक्त सोशल मीडिया कहलाता है। यकीनन जो हदूद व क़यूद हैं उसका तयन मुझे भी करना चाहिए, अपना मुहासबा खुद भी मुझे करना चाहिए कि क्या बात जो है वो हमारी कौमी सलामती के मुखालिफ हो सकती है। नहीं, लेकिन आप देखें, आप हैं या हम भी थोड़ा बहुत चलें, कानून भी थोड़ा बहुत पता है, कुछ कानून की जो मारे हैं उनका भी पता है कि अगर हमने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो फिर हमें मार कैसी पड़नी है। सही है। कानून के मुताबिक। वो लोग जो बेचारे जिनको नहीं पता। अब एक देखें ना, जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसमें गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर, कि भाई अखबार के अंदर या टीवी के अंदर या रेडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपने अगर नशर करनी है, पब्लिश करनी है, तो वो एडिटर जो है वो उसको क्लियर करेगा। उससे पहले आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उसको पब्लिश कर सकें। यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक टायर शॉप वाला है, वो भी एक कंटेंट जो है ही डिडंट नो कि इसका इम्पैक्ट, बिकॉज वो कहते हैं द वर्ड्स हैव अ मीनिंग देन दे हैव अ इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अल्फाज के मतलब होते हैं और उसके फिर नताइज होते हैं। तो अब उन बेचारों को नताइज का पता नहीं होता। तो इस सूरत हाल के अंदर गेट कीपिंग जो है उसको कैसे पैदा किया जा सकता है? बिल्कुल, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। टिकटॉक के ऊपर बैन हुआ चंद साल पहले, फिर उन्होंने एक डायलॉग हुआ पीटीए और टिकटॉक के दरमियान, इंतजामिया इनके दरमियान में, फिर उन्होंने एक लोकली गाइडलाइंस डेवलप की अपनी। ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं ये आपकी जो लोकल गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो नहीं करते, आपके लॉ ऑफ लैंड जो है उसको फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है। जो मेन गेट कीपिंग आनी है, अगर आप इन फोरम्स के साथ बैठ जाएं, अव्वल तो वो बैठने को वो तैयार नहीं होते, आप इसकी भी वजूहात तलाश करके वो उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपको ट्विटर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता। 0% है कि आप ट्विटर के बारे में पीटीए लिखता है कि इसको, इस आईडी को ब्लॉक कर दें, वो नहीं करते, जिसकी वजह से आपको पूरी यूआरएल ट्विटर का पूरा सेटअप यानी कि वेबसाइट को ब्लॉक करना उसमें उसके अंदर फिर मैनिपुलेशन हो सकती है ना, क्योंकि इंडियंस जो हैं दे आर एवरीवेयर जी। तो उसकी वजह से भी वो ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं कि जहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो आम लोगों तक पहुँचने नहीं देते जी। इसमें फैसला साज जो लोग होते हैं, इदारे होते हैं, उन तक पहुँचने नहीं देते। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक एआई का भी एक प्रोसेस है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि इंडिया की जो आबादी है वो हमसे 3-4 बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा। ऐसा ही आप अगर एक आईडी को पूरे पाकिस्तान की आबादी मिलके भी रिपोर्ट करे तो ब्लॉक नहीं कर सकती। सही बात। और अगर वो उनका 1% मिलके ब्लॉक करे तो वो रिपोर्ट करेगा, वो ब्लॉक हो जाएगी आईडी। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स ने ये एक सिस्टम भी जनरेट किया हुआ है कि अगर एक आईडी को रिपोर्ट कर दिया जाए कसीर तादाद में,
तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद वो उधर उनके लिए वो कंडीशंस बड़ी नरम है, हाँ हमारे लिए बड़ी सख्त है। तो ये मेरी जो उनसे फेसबुक की इंतजामिया से बात हुई, उन्होंने ये बताया था, और उसका एक मैकेनिज्म इसी तरह से चल रहा होता है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बजाय आप कानून साजी करके उनको कान से पकड़ के यहाँ पर लाएं, वो नहीं आने को तैयार। पीटीआई गवर्नमेंट में हार्म टू पर्सन, ऑनलाइन हार्म टू पर्सन रूल्स बनाए गए, जो चैलेंज हुए अदालत में, स्टेक होल्डर्स ने किए। उसके बाद फिर जो कॉलिजन था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का साउथ एशिया का, उन्होंने एक खत लिखा। उसके बाद फिर आपको सारा अंडू करना पड़ा, और फिर आपको वो सारे फैसले वापस लेके एक टास्क फोर्स बना दी गई जिस पे वो काम कर रही थी। अभी आप लेजिस्लेशन करके ये सोचते हैं कि शायद ये कंपनीज हमारे ताबे हो जाएंगी, यहाँ आकर काम करेंगी, ऐसा मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप अपनी कोई फोरम्स डेवलप कर लें, अपने इनके ऑल्टरनेटिव जो फोरम्स हैं वो आप प्रोवाइड कर दें यूथ को, कि आप उनको इंसेंटिवाइज भी करें उसके ज़रिए, कि आप इंसेंटिव्स भी दें उनको, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी देता है, तो आप मकामी सतह पर। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना, हमारे यहाँ मसला ये ख़राब है कि जब हुकूमत में लोग आते हैं तो पीटीवी पे उस एक पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा हो जाता है, तो वहाँ से जो डाइसेंटिंग व्यू है ना, मैं खुद ज़ाहिर है उस इदारे में रहा हूँ, और कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब वो मिलिट्री की गवर्नमेंट हो, हालांकि जनरल मुशर्रफ के दौर में टू माय ओपिनियन ज़्यादा लोगों को वो थी, आज़ादी थी ज़्यादा, दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम लॉट। हमने खुद इतने आर्टिकल उनके खिलाफ लिखे थे, प्रोग्राम किए थे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार में आ जाता है वो ये समझता है कि अब मैंने जो है ना, जो हमारे मुखालिफ हैं इनको हमने ठिकाने लगाना है, चाहे वो सोच माइंडसेट बन चुका है। एग्जैक्टली, चाहे वो हम लेजिस्लेशन करके करें, चाहे हम ज़बरदस्ती करें, चाहे इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके करें, और दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। जी, और आप देखेंगे हमारे पास जो कवानीन है वो ऑलरेडी इतने ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीकेशन उसको अप्लाई करने उनके बहुत सारे नौशा उस वक्त थी, शी वाज आईटी मिनिस्टर, आई थिंक, आई रिमेंबर स्टिल 2016 में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था। मोस्टली चीजें जो है इधर उधर से उठा के जो है उनको उसके अंदर फिक्स कर दिया गया था, बट उनकी एक्सप्लेनेशन हमें जब मांगते थे तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जिनके रूल्स ही बन नहीं सके आज तक, और कवानीन बना के उनको एक्ट बना के आपने शेल्फ में रख दिया, लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्दर नहीं बन सके। इवन कि आपका जो पीका लॉ है, इसके रूल्स अभी तक नहीं आपके मुकम्मल हो सके। आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स आपने जो लेना था मार्केट से, वो नहीं ले सके। अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे होते हैं? जो एम ए इस्लामियात जिन्होंने किया हुआ है, साइबर विंग में बैठे हुए और वो आपकी साइबर विंग की जो साइबर इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की बदकिस्मती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं है। और इसके अंदर एक और बात कि जो टेक्नोलॉजी गैप जिसका मैं आपको जिक्र भी कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनरेशन गैप जिसको आप कहते हैं, इवन कि हम आप ये वो जनरेशन गैप बेसिकली टेक्नोलॉजी गैप है व्हिच इंपैक्ट्स योर थिंकिंग प्रोसेस। यस, एग्जैक्टली। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोविड में पूरी दुनिया ऑनलाइन लर्निंग पे भी चली गई, बहुत लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपके बिजनेसेस चल रहे थे, ई कॉमर्स को बड़ा बूस्ट मिला। हमारे यहाँ एक बात हुई कि आप सेशन जो है नेशनल असेंबली का वर्चुअल बुला लें, आपको याद होगा, जिस पर उस वक्त की ये गवर्नमेंट उस वक्त ऑपोजिशन में थी, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज किया कि नहीं जी, वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता, इसमें बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जब आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी कितना आपको सर्विस देती है या आपकी खिदमत कर सकती है, तो आपको एक जिन लगता है कि भूत है वो खा जाएगा आपको। तो जब तक आप उस हव्वे से नहीं निकलेंगे बाहर, तो आप चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को पहले आप समझें कि वो किस हद तक आपके लिए सपोर्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से आज आबादी के बढ़ने की बात हो रही है, आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ देख रहा था, 2050 में पाकिस्तान की आबादी का जिक्र हो रहा था कि कितने अरब तक पहुंच जाएगी। तो उस सूरत में आपके पास जो वसाइल हैं, जो आपकी जो खुराक के जो मसाइल हैं, ये किस किस्म के बहुत ज़्यादा आपको जो आपकी सिक्योरिटी है, फूड, वाटर, तो दुनिया इस वक्त स्मार्टनेस की तरफ जा रही है। और स्मार्टनेस जो है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के जरिए स्मार्टनेस आती है। स्मार्टनेस आपको लेजिस्लेशन करके शेल्फों में रखने से हम एग्जांपल देते हैं, या उनको सी पैक चाइनीज जो हैं, चाइनीज ने कितनी तरक्की की है पिछले 20, 25, 30 सालों में। यानी 79-80 के बाद जो है, माओ से तंग के बाद दे हैव स्टार्टेड अ न्यू चाइना, यू नो। और आज देखें वो किसी की पकड़ाई में नहीं आ रहे। बताया जाता है कि 30-35 तक दे वुड बी द फर्स्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अमेरिकन को भी क्रॉस करके चले जाएंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन along with other things, yes, policy continuation, सारा कुछ, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि मैसेज आप दे दें
हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, माएँ क्या करती हैं कि उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं जब रो रहे होते हैं, या जैसे एक ज़माने में जो है ना उनके मुँह में वो दे देते थे, निपल दे देते थे, जी। चूसनी दे देते थे जी। कि ये रोए ना। तो अब ये उस बच्चे के लिए ना एक वो चूसने की मानद बन चुका है कि आप इसको ले लें और बस चुप करके जो है ना हमें तंग ना करें आप। So this also have a bad and negative impact on the mind of the child. जी, इसमें जो चीज़ है, अब आपने वो बड़ा एक निशानदेही की है कंटेंट के ऊपर। हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन 5-6 साल पहले जब आम नहीं हुआ था, तो उस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब या इंफॉर्मेशन कमेटियों में जो डिस्कशन हो रही होती थी, वो उन कार्टून्स की हो रही होती थी जो कार्टून नेटवर्क दिखा रहा होता था। वो इंडियन हिंदी डबिंग के अंदर कार्टून आता था। Exactly. हमें उस वक्त बड़ा मसला दरपेश था कि इसकी डबिंग हिंदी में क्यों होती है? हाँ, वो इसलिए कि आप मकामी तौर पर उर्दू डबिंग कर ही नहीं रहे थे। हाँ, आपके पास वो मार्केट ही नहीं थी, सही, या मार्केट थी उसको यूटिलाइज नहीं किया आपने। ऐसा ही है। और वो फेज जब गुजरा तो अब आपको एंड्रॉयड की एक टेंशन है कि इसके ऊपर वो कंटेंट जो आप बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, वो भी आ वो रहा है। बच्चों को आप दिखा रहे हैं। हाँ, तो आप खुद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सही है। ये बड़ा क्वेश्चन है। हम्म, आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप उस लेवल का कंटेंट आप है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, जो आप अपने बच्चों को दिखा सकें? नहीं। उसके अंदर स्लैंग्स हैं, लैंग्वेज बिल्कुल आपकी तबाह हो जाती है, और बच्चे का जो माइंडसेट है वो आप बनाना कुछ और चाह रहे होते हैं, वो जा किसी और तरफ रहा होता है। ऐसा ही है। तो ऐसा सबसे ही है। पहले आप और जो दूसरा लोगों का एक क्रेज बन चुका है कि जी। एवरी यंग पर्सन वो ये समझता है कि यार मैं ये जो है ना इसको सोशल मीडिया को यूज करके मैं तो आई स्टार्ट अर्निंग बिलियंस। जी, और ये वो सारा है, ये वो भी एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ना कॉन्सेप्ट है, उसमें develop- लोगों ने किया, बिल्कुल उससे जी हाँ। बहुत सारे लोगों ने अर्निंग की है। जी हाँ, और अभी आप देखेंगे टिकटॉक को, अगर अब उसका पॉजिटिव मैंने जो बताया प्रोसेस जी। हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा आपने उनके साथ वर्किंग की तो उन्होंने आपकी चीज़ों को समझा हाँ। और गाइडलाइंस बनाई यहाँ पर। हाँ। अब ये है कि आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए एज अ नेटवर्किंग टूल यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस बैठ के दुकानों पे हम्म, टिकटॉक बना के लोगों तक मैसेजिंग कर रहे हैं, और वो Exactly. दूर दराज बैठा हुआ है हाँ, और वो अपने प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज इलाकों तक बेच रहा है। तो इस किस्म की अगर एक एजुकेशन या ग्रूमिंग की जाए हमारी यूथ की, बिल्कुल और सही है। इस तरह से जो आपने बहुत सारे इदारे जैसे नेफ्टेक या इस किस्म के जो बहुत सारे आपके जो इदारे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, अगर आप उनकी जगह पे ये वाले स्किल्स के इदारे खोल दें हम्म। जहाँ से आपकी सर्टिफिकेशंस भी मिले लोगों को, और नौजवान उसमें या content फिर produce आप करने की अपना बात जो करें। आपका पूरा करिकुलम है बच्चों का, यानी जी, मैट्रिक उसमें तक शामिल का, कर लें। उसके अंदर आप इसको शामिल जी, कर जी। दें कि ये टू साल भी अगर आप उनको टीच कर दें जी, कि भाई आप इसको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है आपने, Exactly. तो आई थिंक इसमें सर ये है कि आप इनिशियली ग्राउंड पे जो एंड यूज़र है उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करें, उनके लिए कोर्सेज शुरू करें, देन आप नेशनल लेवल पे एक काउंसिल बना दें हम्म। जो आपका जो गूगल प्ले स्टोर या इस तरह की जो स्टोर्स हैं जहाँ से एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं, हम्म। उनकी ऑथराइजेशन चेक करे, उनकी एक्सेस चेक करे, देन वो अलाउ करे हमारे मुल्क में उन एप्लीकेशंस को उन स्टोर्स के जरिए। सही। ये अगर एक काम कर लिया जाए, लेकिन तो ये तो कल आपका- को इसके ऊपर भी रोला पड़ जाएगा कि इसमें जवेद साहब ने ये नहीं उसमें ये दे दिया है मशवरा, इनको एक और मशवरा दे दिया है कि नहीं, ये अंडर कंसिडरेशन है, ये एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। अगर इस अच्छा। पे की जाए तो बहुत अच्छा है, ये एक इकदाम होगा कि जिस तरह से आपके यहाँ एक हलाल फूड अथॉरिटी है, ठीक है। वो फूड की अथॉरिटी ये सर्टिफिकेशन चलें, couple of we are moving to towards end of this session. मुझे ये बता दें कि मौजूदा जो इस वक्त चैलेंज है, जी। क्या ये ख़त्म होने वाला है अगले चंद रोज़ के अंदर, या ये जो बिजनेस रिलेटेड लोग हैं, जैसे $300 मिलियन की आपने बात की कि पाशा ने जो एसोसिएशन है उसने वो किया है, कोर्ट किया है, जी। तो क्या ये मतलब इसी तरह चलता रहेगा ये फिर? इंडस्ट्री के लिए तो बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल इसमें है कि आपका ऑपरेटर्स जो हैं, आपकी जो सरमायाकारी, और ये क्या ये वो जो फायर वॉल है ये इंस्टॉल कर रहे हैं उस दौरान ये हो रहा है, ये मतलब दे हैव स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन इट? दोनों में फ़र्क है ना। एक ये है कि जी आपने एक किचन है उसके अंदर रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो चलो यार 2-3 दिनों में वो किचन जो है वो ठीक हो जाएगा, अब यहाँ पे खुद ही खाना बनाना शुरू कर दें। जी। एक ये है कि किचन को आपने कंट्रोल कर लिया है कि ये चीज़ें डिशें आपने यहाँ पे नहीं बनानी है। इसमें देखें जो मेन गेटवेज हैं वो पीटीए कंट्रोल करता है सारी इन चीज़ों को। अगर आप मेन गेटवेज पे ये इन चीज़ें इंस्टॉल कर देंगे तो डेफिनेटली उस सर्विस में जो स्लो डाउन आएगा वो फिर पूरे एंड यूज़र तक जाएगा। ठीक। अब ये आउटेज जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खुद इस बात के लिए हमारे थ्रू ये सवालात भी पहुंचाए जाते हैं, हम करते भी हैं कि ये कब ख़त्म होगा। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ब्रॉडबैंड को एक बड़ी हकीर चीज़ करार दिया, और उन्होंने कहा कि वो तो जैसे अनसिक्योर फोरम है, और जो हम उसके बदले में 4 नए
लैंड कनेक्शंस जो हैं, जो केबल्स हैं, वो पाकिस्तान ला रहे हैं, जो कि सिक्योर आपको इंटरनेट सर्फिंग और आपको इंटरनेट सर्विसेज देंगे। तो ब्रॉडबैंड बजाते खुद एक ऑल्टरनेटिव, एक ज़रिया है जो आप उसको यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू भी, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनसिक्योर है या उसको आप यूज़ ना करें। उसमें बहुत बड़ी आबादी है तो कि बाकी दुनिया नहीं इस्तेमाल करती, बाकी भी करती है, हर जगह पे use इंडियंस होता है। भी करते होंगे, जी। अमेरिकन करते होंगे, बाकी भी तो करते बाकी भी करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया जा रहा है, तशवीश का इजहार है उनमें भी कि कब तक ये मसला सॉल्व होगा, क्योंकि वो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का इशू अभी भी बरकरार है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर। सही। और उनकी तरफ से एक जनरली जो बात की जाती है वो ये है कि शायद जी वो एक फायरवॉल जो इंस्टॉल हो रही है ये उसी की वजह से है हाँ। कि उनको भी वही जो एतमाद मैंने में बात की रिपेयरिंग नहीं वाली। लिया गया जी। तो जो स्टेक होल्डर है कम से कम उसे एतमाद में तो लें और ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर एंड ये आई काम थिंक करें तो- पीटीए शुड चेंज इट्स एटीट्यूड। जी बिल्कुल उनको बिल्कुल जो है कम से कम यानी मीडिया के लोगों से तो वैसे ही ये लोग जो है ना वो खौफजदा होते हैं, जी भागने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे विल पुट द क्वेश्चन, बट दे हैव टू टेक द इंडस्ट्री इनटू कॉन्फिडेंस। बिल्कुल उनको बुला के उनको ब्रीफ करें या उनको बताएं कि भाई हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक दिस वुड बिल्कुल। हेल्प। इसमें जो ये- सवाल मैंने कल मैडम से भी किया, उनसे यही कहा था कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत कर लें, उनके मुशावरत से फिर आप मिनिस्टर ये- तो बड़ी एक्टिव है वैसे, शी इज अ वेरी एक्टिव एंड लेकिन 6 माह में अभी हाँ। तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा जो उन्होंने आपने सारी 6 माह की उनकी कारकर्दगी को 6 साल की बिल्कुल- कारकर्दगी को आप 6 माह की कारकर्दगी में नहीं डाल सकते। हाँ, हाँ, आप कल उन्होंने जिन स्टार्टअप्स की बात की जी कि वो कानकनी में एक हेलमेट यूज होता है, आप 6 साल पुराना एक स्टार्टअप है, उसका आप क्रेडिट आज आप खुद लेना चाह रही हैं। हम्म। मतलब बड़ा अफसोस हुआ कल ये चले सारी पॉलिटिकल बातें सुन लोग के। हैं, पॉलिटिकल लोग आपको पता है नहीं, जावेद भाई ऐसा political ही लोगों को करते हैं सच ना। बोलना चाहिए। ये सीपैक के थ्रू भी कुछ चाइनीज जो है हमें हेल्प आउट कर रहे हैं जी इस हवाले से। बिल्कुल, इसमें सीपैक के जरिए जो कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट है, सीपैक तो बजाते खुद एक कनेक्टिविटी का नाम है, जी तो उसके जरिए पाकिस्तान में जो फाइबर ऑप्टिक है वो बिछाई गई है सही। और उसका एक फेज 1 मुकम्मल हो गया है और दूसरा फेज ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है। ये कहाँ से और शुरू ये हुआ? काशगर से लेके रावलपिंडी तक काशगर इज अ बॉर्डर बॉर्डर एरिया, चाइना और पाकिस्तान के पाकिस्तान। दरमियान, और ये है बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान में जी। ठीक वहां से फाइबर ऑप्टिक को लाया गया और रावलपिंडी तक इसको मुकम्मल किया गया। ठीक अब इसका फेज 2 जो कि अब तकमील के मराहिल में है, ये अब गवादर तक ले जाया जा रहा है। सही तो ये आपकी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। सही। अगर फॉर इंस्टेंस हमारी जो ट्रैफिक है, जिसको सोशल मीडिया का भी ट्रैफिक कहा जाए, इंटरनेट है। ट्रैफिक जो है, वो अभी आपका जो हब है इस रीजन का वो इंडिया है। सही आप इंडिया के थ्रू आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान में आती है इंटरनेट की ज्यादातर। ठीक। अगर आप अपनी सारी ट्रैफिक जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस चाइना से चाइना वाली इस फाइबर ऑप्टिक के ऊपर, सही है। तो इसमें आपको 2 फायदे होंगे। हाँ हाँ आपको फिर ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है, सही। आपको ये सर्विसेज ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ही देगी। ठीक ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपके जो सर्वर हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आपका डाटा लैंड कहाँ करता है, हम्म, वो या तो अमेरिका में करता है या किसी सी साइड पे करता है या किसी और अननोन प्लेस पे, हाँ, कि आप उस शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि आपका सारा डाटा चाइना के सर्वर पे जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। मुझे इस बात का लगता है कि शायद हम इस टेस्टिंग मराहिल में भी आ चुके हैं कि हम अपनी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसको अब डाइवर्ट कर रहे हैं उस सर्वर के जरिए पाकिस्तान में। सही। और अगर ये कामयाब हो गया तो डेफिनेटली फिर हम जो कनेक्टिविटी का एक नया दौर, जो 5G और 6G तक जाना है, ठीक तो है। वो फिर एक नया फेज अब स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कंटेंट है ये यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में हर जगह पहुंच सकता है ये? उसके लिए फिर जो गेट कीपर्स चाइना में मौजूद हैं, वो ग्रेट allow फायरवॉल करेगा। ऑफ चाइना, वो अलाउ करेगा देन हो। हाँ बस बहुत शुक्रिया आपका। Thank you आई so थिंक इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई होप कि जो लोगों के जहनों में सवालात थे कुछ ऐसे हैं जिनके जवाब हम भी शायद तलाश करते रहेंगे, जी ताकि उनको जो एक कंटिन्यूस इंटरनेट की जो सप्लाई है, जो प्रोविज़न है, वो होती रहे। बेसिक बहुत जी हाँ, बेसिक नीड है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।